नीचे से वाइंड अप होता भी नजर आ रहा है और नीचे से जज साहब सजा देते हुए भी नजर आ रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक जुमला बोला कि अडयाला जेल से कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम कोई अच्छी खबर लेकर आए हों। इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारा केस कमज़ोर होता है। अडयाला जेल में जितने भी फैसले आ रहे हैं वो सारे बड़े कॉन्ट्रोवर्शियल हैं, अगेंस्ट द लॉ हैं, अगेंस्ट द फैक्ट्स हैं और अगेंस्ट द एविडेंस हैं। एविडेंस किसी तरफ जा रहा होता है, फैसला किसी तरफ आ रहा होता है। मेरा इशारा डायरेक्टली अलकादिर के केस में भी, आप अलकादिर में अगर आप एविडेंस देखें तो एविडेंस एक खास डायरेक्शन में जा रही है और जो आने वाला लिखा जाने वाला फैसला है जो जज साहब ने शायद लिखा है वो किसी और ही डायरेक्शन में जो है वो जा रहा है। मुझे तो उस फैसले की समझ ही नहीं आई क्योंकि वो एविडेंस के बिल्कुल एन ऑपोजिट है। साथ ही साथ में अलकादिर केस में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ऐसा फैसला ऐसा केस जिसको जज साहब इतनी स्पीड से चला रहे थे, जैसे अभी तोशा खाना को बहुत स्पीड में चला रहे हैं, और फिर जब फैसला देने की बात आई तो फिर ऑनरेबल जजेस को नीचे से वाइंड अप होता भी नजर आ रहा है और नीचे से जज साहब सजा देते हुए भी नजर आ रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक जुमला बोला कि अडयाला जेल से कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम कोई अच्छी खबर लेकर आए हों। इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारा केस कमज़ोर होता है। अडयाला जेल में जितने भी फैसले आ रहे हैं वो सारे बड़े कॉन्ट्रोवर्शियल हैं, अगेंस्ट द लॉ हैं, अगेंस्ट द फैक्ट्स हैं और अगेंस्ट द एविडेंस हैं। एविडेंस किसी तरफ जा रहा होता है, फैसला किसी तरफ आ रहा होता है। मेरा इशारा डायरेक्टली अलकादिर के केस में भी, आप अलकादिर में अगर आप एविडेंस देखें तो एविडेंस एक खास डायरेक्शन में जा रही है और जो आने वाला लिखा जाने वाला फैसला है जो जज साहब ने शायद लिखा है वो किसी और ही डायरेक्शन में जो है वो जा रहा है। मुझे तो उस फैसले की समझ ही नहीं आई क्योंकि वो एविडेंस के बिल्कुल एन ऑपोजिट है। साथ ही साथ में अलकादिर केस में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ऐसा केस जिसको जज साहब इतनी स्पीड से चला रहे थे, जैसे अभी तोशा खाना को बहुत स्पीड में चला रहे हैं, और फिर जब फैसला देने की बात आई तो फिर ऑनरेबल जजेस को नीचे से वाइंड अप होता भी नजर आ रहा है और नीचे से जज साहब सजा देते हुए भी नजर आ रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक जुमला बोला कि अडयाला जेल से कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम कोई अच्छी खबर लेकर आए हों। इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारा केस कमज़ोर होता है। अडयाला जेल में जितने भी फैसले आ रहे हैं वो सारे बड़े कॉन्ट्रोवर्शियल हैं, अगेंस्ट द लॉ हैं, अगेंस्ट द फैक्ट्स हैं और अगेंस्ट द एविडेंस हैं। एविडेंस किसी तरफ जा रहा होता है, फैसला किसी तरफ आ रहा होता है। मेरा इशारा डायरेक्टली अलकादिर के केस में भी, आप अलकादिर में अगर आप एविडेंस देखें तो एविडेंस एक खास डायरेक्शन में जा रही है और जो आने वाला लिखा जाने वाला फैसला है जो जज साहब ने शायद लिखा है वो किसी और ही डायरेक्शन में जो है वो जा रहा है। मुझे तो उस फैसले की समझ ही नहीं आई क्योंकि वो एविडेंस के बिल्कुल एन ऑपोजिट है। साथ ही साथ में अलकादिर केस में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ऐसा केस जिसको जज साहब इतनी स्पीड से चला रहे थे, जैसे अभी तोशा खाना को बहुत स्पीड में चला रहे हैं, और फिर जब फैसला देने की बात आई तो फिर ऑनरेबल जजेस को नीचे से वाइंड अप होता भी नजर आ रहा है और नीचे से जज साहब सजा देते हुए भी नजर आ रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक जुमला बोला कि अडयाला जेल से कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम कोई अच्छी खबर लेकर आए हों। इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारा केस कमज़ोर होता है। अडयाला जेल में जितने भी फैसले आ रहे हैं वो सारे बड़े कॉन्ट्रोवर्शियल हैं, अगेंस्ट द लॉ हैं, अगेंस्ट द फैक्ट्स हैं और अगेंस्ट द एविडेंस हैं। एविडेंस किसी तरफ जा रहा होता है, फैसला किसी तरफ आ रहा होता है। मेरा इशारा डायरेक्टली अलकादिर के केस में भी, आप अलकादिर में अगर आप एविडेंस देखें तो एविडेंस एक खास डायरेक्शन में जा रही है और जो आने वाला लिखा जाने वाला फैसला है जो जज साहब ने शायद लिखा है वो किसी और ही डायरेक्शन में जो है वो जा रहा है। मुझे तो उस फैसले की समझ ही नहीं आई क्योंकि वो एविडेंस के बिल्कुल एन ऑपोजिट है। साथ ही साथ में अलकादिर केस में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ऐसा केस जिसको जज साहब इतनी स्पीड से चला रहे थे, जैसे अभी तोशा खाना को बहुत स्पीड में चला रहे हैं, और फिर जब फैसला देने की बात आई तो फिर ऑनरेबल जजेस को नीचे से वाइंड अप होता भी नजर आ रहा है और नीचे से जज साहब सजा देते हुए भी नजर आ रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक जुमला बोला कि अडयाला जेल से कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम कोई अच्छी खबर लेकर आए हों। इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारा केस कमज़ोर होता है। अडयाला जेल में जितने भी फैसले आ रहे हैं वो सारे बड़े कॉन्ट्रोवर्शियल हैं, अगेंस्ट द लॉ हैं, अगेंस्ट द फैक्ट्स हैं और अगेंस्ट द एविडेंस हैं। एविडेंस किसी तरफ जा रहा होता है, फैसला किसी तरफ आ रहा होता है। मेरा इशारा डायरेक्टली अलकादिर के केस में भी, आप अलकादिर में अगर आप एविडेंस देखें तो एविडेंस एक खास डायरेक्शन में जा रही है और जो आने वाला लिखा जाने वाला फैसला है जो जज साहब ने शायद लिखा है वो किसी और ही डायरेक्शन में जो है वो जा रहा है। मुझे तो उस फैसले की समझ ही नहीं आई क्योंकि वो एविडेंस के बिल्कुल एन ऑपोजिट है।
साथ ही साथ में अलकादिर केस में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ऐसा फैसला ऐसा केस जिसको जज साहब इतनी स्पीड से चला रहे थे, जैसे अभी तोशा खाना को बहुत स्पीड में चला रहे हैं, और फिर जब फैसला देने की बात आई तो फिर ऑनरेबल जजेस को नीचे से वाइंड अप होता भी नजर आ रहा है और नीचे से जज साहब सजा देते हुए भी नजर आ रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक जुमला बोला कि अडयाला जेल से कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम कोई अच्छी खबर लेकर आए हों। इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारा केस कमज़ोर होता है। अडयाला जेल में जितने भी फैसले आ रहे हैं वो सारे बड़े कॉन्ट्रोवर्शियल हैं, अगेंस्ट द लॉ हैं, अगेंस्ट द फैक्ट्स हैं और अगेंस्ट द एविडेंस हैं। एविडेंस किसी तरफ जा रहा होता है, फैसला किसी तरफ आ रहा होता है। मेरा इशारा डायरेक्टली अलकादिर के केस में भी, आप अलकादिर में अगर आप एविडेंस देखें तो एविडेंस एक खास डायरेक्शन में जा रही है, और जो आने वाला लिखा जाने वाला फैसला है जो जज साहब ने शायद लिखा है वो किसी और ही डायरेक्शन में जो है वो जा रहा है। मुझे तो उस फैसले की समझ ही नहीं आई, क्योंकि वो एविडेंस के बिल्कुल एन ऑपोजिट है। साथ ही साथ में अलकादिर केस में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ऐसा फैसला ऐसा केस जिसको जज साहब इतनी स्पीड से चला रहे थे, जैसे अभी तोशा खाना को बहुत स्पीड में चला रहे हैं, और फिर जब फैसला देने की बात आई तो फिर ऑनरेबल जजेस को